कानून अंधा क्यों होता है? आपने कई बार ये फिल्मों, ड्रामों या कहीं और ये जरूर सुना या देखा होगा कि कानून अंधा है। क्या इसका मतलब ये है कि कानून मुजरिमों को सजा नहीं दे पाता, या कानून ताकतवर लोगों के सामने बेबस है, या फिर कुछ और? आज हम जानेंगे इस बात की हकीकत और ये कि कानून अंधा क्यों है, और अगर कानून अंधा ना होता तो क्या ये ज्यादा अच्छा होता। आइए जानते हैं। वेलकम टू लिमिटलेस इन्फोडोज। दोस्तों, नज़्म ज़ब्त के एक मजमूए को कानून कहा जाता है। कानून एक मुल्क या कौम को समाजी, सियासी और मुआशी बुराइयों से निजात देने के लिए होता है, ताकि समाज के अच्छे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और जराइम पेशा लोगों को सज़ा दी जा सके, जिससे समाज क्रिमिनल से साफ रहेगा और इससे मुल्क में अमन और खुशहाली बहाल रहती है। हमने ये समझ लिया कि कानून क्या है, पर कानून अंधा क्यों होता है। आइए डिस्कस करते हैं। कानून अंधे होने का तस्वुर इस पुतले से लिया गया है। कई बार आपने फिल्मों और ड्रामों में इस पुतले को देखा होगा, जो कई बार अदालतों में भी होता है, जिसके एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में तराजू और आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। इस पुतले की तारीख इजिप्शियन और ग्रीक के अफसानों में बहुत पुरानी है। ये पुतला इंसाफ की देवी का है, जिसका नाम मिस्री अफसानों में डिकी या डाइसी, यूनानी अफसानों में थेमिस बताया जाता है, और रोमी अफसानों में भी इसको मात और मायात के नाम से मेंशन किया गया है। ये ज़्यूस की बेटी थी। इजिप्शियन मिथोलॉजी में ज़्यूस को खुदा माना जाता है, और इसकी बेटी डिकी को इजिप्शियन मिथोलॉजी में लोग इंसाफ की देवी मानते हैं, और कई बार इस मुजस्मे को लेडी जस्टिशिया के नाम से भी जाना जाता है। इन सब अफसानों में बताया जाता है कि कदीम जमाने में एक देवी हुआ करती थी, जो लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए पैदा की गई थी, और ये मुजस्मा उसी इंसाफ की देवी पर बनाया गया था। इस मुजस्मे के लिबास में 4 चीजें नुमाया होती है। एक हाथ में तलवार, आंखों पर पट्टी और दूसरे हाथ में तराजू। इस मुजस्मे ने जो लिबास ओढ़ रखा है उसको टोगा कहते हैं। पहले हाथ में ये जो तलवार है, ये ताकत और बालादस्ती को जाहिर करती है। ये न सिर्फ इस बात को यकीनी बनाती है कि लोग कानून को फॉलो करें, बल्कि इस बात को भी कि जो लोग कानून को फॉलो नहीं करेंगे उनके लिए कानून इतना ताकतवर है कि उनको सजा दे सके। इसलिए कानून सबके लिए एक बराबर है, और कानून की पासदारी हर एक इंसान पर लागू होती है। और दूसरे हाथ में ये बैलेंस स्केल्स यानी तराजू से इंसाफ को जाहिर किया गया है कि जिसका जितना गुनाह होगा उसको उतनी सजा मिलेगी। और तराजू को इसलिए दिखाया गया है क्योंकि तराजू किसी भी चीज के वजन को बिल्कुल आराम से नापता है। आपने देखा होगा कि तराजू एकदम से वजन बराबर नहीं कर पाता। पहले कुछ टाइम तक तराजू के दोनों साइड्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, जब तक कि दोनों साइड्स का वजन बराबर ना हो जाए। और इसका ये मतलब निकलता है कि कानून कहता है किसी भी फैसले को जल्दबाजी में ना किया जाए, और केस की जड़ तक जाकर उसकी असल हकीकत को परख कर ही फैसला किया जाए, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो और सबको पूरा इंसाफ मिले। पहले जमाने में चीजों का वजन तराजू से नापा जाता था, इसलिए इस मुजस्मे के हाथ में तराजू दिखाया गया है। आंखों पर पट्टी, और इस मुजस्मे के आंखों पर पट्टी का कुछ लोग ये मतलब निकालते हैं कानून अंधा है, जालिम और मजलूम को नहीं देख सकता, सही और गलत को परख नहीं सकता, कई बार मुजरिमों को सजा नहीं मिल पाती, इसलिए मुजस्मे के आंखों पर पट्टी बांध कर दिखाया गया है। पर सच्चाई इसके बिल्कुल अपोजिट है। इस मुजस्मे के आंखों पर पट्टी इसलिए होती है ताकि वो किसी में भेदभाव ना कर सके। कानून की ये फितरत है कि वो हर किसी के साथ इंसाफ करे, चाहे वो गरीब हो या अमीर, औरत हो या मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा, ओहदा, रंगत, जात पात, ताकतवर हो या बेबस, किसी को भी कानून ना देख सके। सबको एक बराबर समझकर फैसला करे, ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो, जिससे लोगों का कानून पर भरोसा हो और मुआशरे में अमन बरकरार रहे और मुआशरा खुशहाल रह सके। और जहाँ तक बात है कुछ ताकतवर लोगों को सजा ना मिलने की, तो उसमें गलती कानून की नहीं होती, क्योंकि कानून अंधा होता है, जज नहीं। जालिम और मजलूम में फर्क जज करता है। कुछ मुजरिमों को सजा नहीं मिलती तो उसमें गलती जज और वकीलों की होती है, ना कि कानून की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कानून क्या है और कानून अंधा क्यों होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।